ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 4 से आज हम करेंगे। नेमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। एक बार नेमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तो हमने ये कथा पहले भी चर्चा की थी कि ये भागवत जो है सबसे पहले व्यासदेव जी ने के द्वारा रचित है, लेकिन ये सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुई। और सुखदेव गोस्वामी ने किसको सुनाई? परीक्षित महाराज को, जब उन्हें ये श्राप मिला था कि उनकी 1 सप्ताह में मृत्यु हो जाएगी। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, उस समय सूत गोस्वामी ने भी साथ में बैठ करके सुनी। यानी कि सूत गोस्वामी जो हैं वो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, है ना। तो उन्होंने भी साथ में बैठ करके सुनी। जब साथ में बैठ करके उन्होंने सुनी तो अब एक तंत्र है, वायवी तंत्र, प्रपद ने बताया है कि उसमें कहा गया है कि जो पब्लिकली जो भागवत सुनाई गई वो नेमिषारण्य में सुनाई गई। सबसे पहली बार पब्लिकली जो भागवत सुनाई गई, जो शुक्रताल में सुनाई गई, वो पब्लिकली नहीं सुनाई गई, वो केवल परीक्षित महाराज को सुनाई गई। वो बात अलग है कि उनके साथ बैठ के कुछ लोगों ने सुन ली, लेकिन सुनाई वो परीक्षित महाराज को गई। लेकिन पब्लिकली जो सुनाई गई वो पहली बार नेमिषारण्य में सुनाई गई। अब नेमिषारण्य को ही क्यों चुना गया? नेमिषारण्य का ही स्थान भागवत सुनाने के लिए क्यों चुना गया? कहते हैं जिस स्थान पर भागवत होती है वो स्थान भी पूजनीय होता है ना, वो तीर्थ बन गया। देखिए आज नेमिषारण्य जो है वो तीर्थ बन गया। क्यों? क्योंकि वहां पहली बार भागवत सुनाई गई। तो वायव्य तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड के चारों ओर से घेर सके। तो ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी के ने ये डिसाइड करना था कि भागवत पहली बार कहाँ सुनाई जाए, तो उन्होंने एक काल्पनिक, एक तरह से एक विराट चक्र बनाया कि ये चक्र जो है जहां जाके गिरेगा वहीं पर ये भागवत होगी, वही पवित्र स्थान होगा। पूरे विश्व में जहां जाकर ये चक्र गिरेगा वही पवित्र स्थान होगा। तो वो चक्र छोड़ा गया, तो वो चक्र नेमिषारण्य में जाकर गिरा, जिस आज भी चक्र तीर्थ बोलते हैं। नेमिषारण्य में जहां चक्र गिरा उसको चक्र तीर्थ बोलते हैं। अगर आप लोग, जो लोग गए हैं उन्होंने दर्शन किए हैं। और वहीं पर पहली बार भागवत सुनाई। शौनक जो थे वहां के मुख्य ऋषि थे, सूत गोस्वामी ने सुनाई, और शौनक जो मुख्य ऋषि थे उनके साथ 88,000 ऋषि मुनियों ने सुनी। सोचिए 88,000 ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि जो है वो, एक मिनट में कॉल आ रही है। 88,000 ऋषि मुनि जो थे, सोचिए कि बैठने के लिए कितना स्थान चाहिए, कितने स्थान में वो बैठे होंगे। इतने आप सोचिए, हम कोई प्रोग्राम करते हैं, 1000 लोगों की गैदरिंग होती है, 2000 की गैदरिंग होती है, तो कितना बड़ा हॉल और कितना बड़ा स्थान चाहिए। उसके लिए हम कितने बड़े साउंड सिस्टम फिक्स करते हैं तो जाके हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। तो सोचिए 88,000 ऋषि मुनि जहाँ बैठे होंगे और वहां पर कोई साउंड सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, और वहां पर भागवत सुनाई गई। तो इसीलिए वहां पर ये स्थान इतना पवित्र है, इतना
वहां पर उस स्थान का इतना प्रताप था कि वहां पर इस सेल्फ माइक लगे हुए थे, कोई माइक सिस्टम नहीं था, लेकिन उस स्थान में इतना मतलब आवाज में इतना वो क्या कहते हैं खींचने की शक्ति थी कि वो अपने आप ही आवाज इतनी गूंज रही थी। तो जो इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे नेमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नेमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें ये कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। वहां पर क्योंकि एक तरह से भागवत यज्ञ हुआ वहां पर, तो यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है, इसलिए ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञ को नेमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। तो इसलिए ये भागवत नेमिषारण्य में कराई गई। आगे श्लोक संख्या 5 में कहा जाता है, एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न किए। अब भागवत शुरू होने वाली है, तो सारे ऋषियों ने क्या किया, शौनक आदि ऋषियों ने क्या किया, सूत गोस्वामी सुनाने वाले हैं, यानी कि वक्ता कौन है, सूत गोस्वामी हैं, और श्रोता कौन है, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि हैं। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी को आसन अर्पण किया, क्योंकि जो भागवत का वक्ता है वो व्यास गद्दी पे बैठ रहा है, व्यास गद्दी उनके लिए बनाई जाती है और उनको वहां पर विराजमान किया जाता है। वो ऐसे ही आदरणीय होते हैं जैसे व्यास देव जी हैं, तो उनको वहां पर उनका स्थान बनाया गया, उनको आसन अर्पित किया गया और उनसे प्रश्न पूछे गए। क्या प्रश्न पूछे गए, ये हम पूरे अध्याय में पढ़ेंगे। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। प्रश्न पूछने से पहले क्या कहा जा रहा है, मुनि लोग 88,000 ऋषि मुनि जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सूत गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सूत गोस्वामी के गुणावलियों को गा रहे हैं। तो ये एक भागवत हमें हर प्रसंग से कुछ ना कुछ सिखाती है। क्या सिखा रही है, अगर आप प्रश्न पूछो, जो व्यक्ति व्यास गद्दी पे बैठा है उससे अगर आप प्रश्न पूछो तो कितनी विनम्रता से पूछो, आप में विनम्र भाव होना चाहिए। हमने कल परसों की क्लास में पढ़ा ना कि भागवत सुनने की क्वालिफिकेशन क्या है, कि आप में धैर्य होना चाहिए, आप में विनीत भाव होना चाहिए। मीन्स आप इतने विनीत हो हर समय, तृणादपि सुनिचे, कि मैं तो तृण से भी छोटा हूँ, मैं तो एकदम अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। भले ही आपको वक्ता से भी ज्यादा पता हो, लेकिन आपको ऐसे वो करना है कि आपको कुछ नहीं पता। वक्ता को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपको ये पहले पता है। कई बार मैं देखती हूँ कि कई बार कथा सुनाई जाती है कोई, तो अगर उस श्रोता लोगों में, यानी कि क्लास में जो श्रोता लोग होते हैं उनमें से अगर किसी को कोई वो कथा पता होती है तो हम लोगों से कंट्रोल नहीं होता, हम एकदम कहते हैं हाँ हाँ ये तो मुझे पता है। तो भागवत ये सिखाती है कि हमें ये शो भी नहीं करना कि ये हमें पता है, बस आपको मूक बनकर, मूड बनकर सुनना है, मूड बनकर। हम सबको, जब हम श्रोता बने तो मूड बनकर सुने, है ना, मूड लेकिन जब बाद में जब प्रश्न पूछने का समय आए तो हम बुद्धिमानी से प्रश्न करें, और प्रश्न करने से पहले जो वक्ता है उसको ग्लोरीफाई। क्या कह रहे हैं मुनि लोग, ग्लोरीफाई कर रहे हैं सूत गोस्वामी को कि हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं। आप क्या ग्लोरिफिकेशन किया, आप समस्त प्रकार के पापों से
मुक्त हैं। कलयुग में 4 पाप, जो हमारे 4 नियम हैं, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य और द्यूत क्रीड़ा, है ना, तो ये आप इन सब से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात सारे शास्त्र पुराण, जो भी 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, जो भी हमारे शास्त्र हैं, उनके साथ साथ वो तो आपने पढ़े ही हैं, उनके ज्ञाता तो आप हैं ही, इनके साथ साथ इतिहास में भी आप निपुण हैं। क्यों? क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। मीन्स आपने अपने आचार्यों की परंपरा के माध्यम से उसे पढ़ा है और समझा है। जब हम शास्त्रों को परंपरा के माध्यम से पढ़ते हैं तो उसका इफेक्ट, वो उसका परंपरा से क्या होता है कि हम जो है वो उसके कंसेप्ट को समझ पाते हैं, कंसेप्ट को समझ में, उसके तत्व को समझ पाते हैं। अदरवाइज क्या है, हम केवल भागवत सुनते हैं और उसको एक मनोरंजन की तरह लेकर के करते हैं, है ना। लेकिन अगर परंपरा के माध्यम से सुनते हैं तो हम समझ पाते हैं कि क्या है, क्या मतलब तत्व क्या है, भागवत हमें क्या समझाना चाहती है। हर श्लोक में भागवत हमें कुछ समझा रही है, हमें गाइडलाइंस दे रही है कि हमें जीवन में करना क्या है। एक मिनट, तो ये भागवत हमें समझा रही है। जो एक एक श्लोक में आप देखेंगे, मैं हर श्लोक में आपको बताऊंगी कि इस श्लोक में भागवत हमें क्या सिखा रही है। अब ये श्लोक सिंपल है, लेकिन फिर भी श्लोक में हमें सिखाया जा रहा है कि प्रश्न कैसे पूछने हैं। आगे श्लोक संख्या 7 में मुनि कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं। और ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण, ज्येष्ठतम मीन सबसे बड़े विद्वान, और वेदांती जो जिनको वेदों का ज्ञान हो, वेदांती जिनको वेदों ज्ञान हो। आप सबसे बड़े विद्वान हैं और वेदांती हैं, और वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार, व्यासदेव जी क्या है, भगवान के अवतार, विष्णु अवतार माने गए हैं, है ना। तो साहित्यिक अवतार कहा है व्यासदेव जी को। ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं। सॉरी, भागवत को साहित्यिक अवतार कहा गया है, व्यासदेव जी तो शक्त्यावेश अवतार हैं। उनको शक्ति प्रदान की, भगवान ने क्या शक्ति प्रदान की, शास्त्रों को लिखने की। तो आप जो है ज्येष्ठतम विद्वान हैं और वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं। क्योंकि आप वेदांती हैं, इसलिए व्यास देव जी ने जो भी ज्ञान हमें प्रदान किया, आप उनसे अवगत हैं। और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। कि आप तो उसमें निपुण हैं ही, आप तो वेदांती है ही, आप तो विद्वान है ही, लेकिन आप उन आध्यात्मिक, उन और मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। आगे श्लोक संख्या 8 में फिर कहते हैं, इससे भी अधिक, अभी तक उन्होंने 2 श्लोकों में ग्लोरिफिकेशन किया, और क्या बता रहे हैं, इससे भी अधिक। और आप क्या हैं, चूंकि आप विनीत हैं, आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। आपके गुरुओं ने आपको सौम्य शिष्य जानकर, सौम्य शिष्य का अर्थ क्या है, एक सौम्य मीन्स एक निर्दोष, एकदम मासूम शिष्य, निर्दोष शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार तरह से अनुग्रह किया है। मीन्स आपके गुरुजनों की आप पर बहुत कृपा है। क्यों? क्योंकि आप विनीत हैं। जब हम गुरु के पास विनीत भाव से जाते हैं तो गुरु की कृपा अवश्यम भावी है। अवश्यम भावी मीन्स गुरु कृपा करते ही करते हैं। आप क्या, गुरु क्या,
आप सोचिए, आप किसी के पास भी विनीत भाव से जाते हैं तो आपको उनकी कृपा मिलती ही मिलती है। हमारे ऑफिस में एक दो लोग ऐसे हैं जो बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही विनम्र हैं। तो जब वो लोग आते हैं सीट पे तो उनके बोलने का तरीका इस तरीके का होता है, इतना विनीत होता है कि अगर वो काम नहीं भी हम कर पाते, किसी ना किसी वजह से हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारा प्रयास ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से इनका काम किया जाए। कैसे उनको वे आउट बताएंगे, ऐसे कर लो, ये पेपर दे दो, ये तैयारी। तो इस तरीके से जो विनीत भाव से रहता है उसके ऊपर कृपा होती ही है ना, क्योंकि आप विनीत हैं और आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य आपको जान करके आपके ऊपर कृपा की। इसलिए आप हमें ये वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। क्या पूछ रहे हैं कि आप हमें वो सब बताएं जिन्हें आपने वैज्ञानिक ढंग से उनसे सीखा है। किनसे? अपने गुरुजनों से वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। वैज्ञानिक ढंग से का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक ढंग से का अर्थ है कि वो कार्य जो प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर, मीन्स ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। हमने शास्त्रों के अनुसार वो ज्ञान है, लेकिन हम उसको अपने जीवन में भी लागू कर पाते हैं, प्रैक्टिकली भी हम उसको अपने जीवन में लागू कर पाते हैं, है ना। तो ये है तरीका विनीत भाव में रहकर हम कैसे प्रश्न कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। यह है पहला प्रश्न। इस अध्याय का नाम क्या है? मुनियों की जिज्ञासा। मुनियों की जिज्ञासा, मुनि लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा मुनियों ने? अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए। आप ऐसी सरल विधि से हमें समझाइए। मुश्किल काम, मुश्किल बातें हमें समझ में नहीं आती, कठिन भाषा भी हमें समझ में नहीं आती। हमें तो सरल विधि से समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है, कि ऐसा क्या निश्चय किया है आपने कि जिससे जन साधारण का कल्याण हो, जन साधारण का कल्याण हो। और अब श्लोक संख्या 10, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम गाएंगे। इसको हमें कंठस्थ करना चाहिए, आपको मार्क करके रखना चाहिए, धीरे धीरे इसको कंठस्थ कीजिए। तो श्लोक: प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुता। तो क्या कह रहे हैं? प्रायेण अल्पायुषु सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुता। अर्थात हे विद्वान, कली के इस लो युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या था कि बड़ी सरल विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। अब दूसरा प्रश्न है कि कली के इस कल युग में, इस लो युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट और अभागे होते हैं और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। इसके क्वेश्चन फॉर्म अगले श्लोक में है, अभी हम इसी को चर्चा करेंगे।
तो अभी तक इस अध्याय में हमने देखा कि पहले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी भगवान की भगवतता को समझा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि, कि कृष्ण ही परम सत्य हैं। और दूसरे श्लोक में इस ग्रंथ भागवत की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं कि ये सौंदर्यपूर्ण भागवत भगवत प्राप्ति के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है, ये हमने दूसरे श्लोक में देखा। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि जैसे जैसे क्या कंडीशन है? कंडीशन है ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से इसे सुनता है, भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो कंडीशन क्या है कि भागवत कैसे सुननी है? ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से। तो आप सब लोग तो बहुत श्रद्धालु हैं, आप सब लोगों का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल करके इस भागवत श्रवण के लिए आते हैं। इससे आपकी भागवत श्रवण की लालसा झलकती है कि आपके अंदर कितनी लालसा है भागवत श्रवण की, है ना। तो क्या से सुननी है? ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से, ध्यान से और विनम्रता से। और तीसरे श्लोक में ये बताया गया कि श्रीमद् भागवत ना केवल उत्कृष्ट साहित्य है, बल्कि ये समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। ये सारे वैदिक ज्ञान का सार है। और हम सब जानते हैं कि इस भागवत ग्रंथ को पहली बार शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शुक्रताल में सुनाया था, और उस समय सूत गोस्वामी ने भी साथ में सुना था। और अब नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से यज्ञ करने के लिए। और अब सब मुनि, शौनक मुनि जिन्हें लीड कर रहे हैं, सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले हमने देखा पिछले 3 श्लोकों में, 6, 7 और 8 श्लोक में सूत गोस्वामी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनके बारे में बता रहे हैं। और यही विधि है, प्रश्न पूछने से पहले या चर्चा करने से पहले उनका इंट्रोडक्शन देना या उन्हें ग्लोरीफाई करना, उनके बारे में कुछ बताना, ये बहुत आवश्यक है। और श्लोक संख्या 9 में मुनिजन सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि आपने जन साधारण के कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है? आपने जन साधारण के कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है? ये सूत गोस्वामी पूछ रहे हैं। तो यानी कि प्रश्न शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपने जन साधारण के कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है? क्योंकि कलयुग में लोगों की आयु कम है, कलयुग में लोगों की आयु कम है। क्या बता रहे हैं? लोगों की आयु कम है, लोग झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं और सदा विचलित रहते हैं। सच में देखिए, 5000 वर्ष पूर्व ये भागवत लिखी गई, कही गई, लेकिन उस समय भी भागवत में कलयुग के लक्षण बता दिए गए थे। भागवत में 2-3 स्थानों पर कलयुग के लक्षण बताए गए हैं, ना, लक्षण बताए गए हैं। प्रायण अल्पाय, है ना। अभी इसी श्लोक में ही हम लक्षण पढ़ रहे हैं, कलयुग के लक्षण है ये। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि क्या कलयुग युग में, लो युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू होंगे, वो आलसी होंगे, वो पथभ्रष्ट होंगे, अभागे होंगे। और ये सारे लक्षण
हम अभी से देख ही रहे हैं। और अभी तो कलयुग के केवल 5000 वर्ष बीते हैं। 4,32,000 साल का कलयुग है। तभी तो कहते हैं कि अभी तो कलयुग के पांव भी नहीं लगे। कलयुग का जो प्रभाव है ये सबकी बुद्धि पर पड़ेगा। जैसे गर्मी है तो गर्मी किसको नहीं पड़ रही, किसको गर्मी नहीं लगती। अगर गर्मी है तो गर्मी किसको नहीं लगती? जो एसी में बैठा है या उसको वो ताप समझ में नहीं आएगा, वो गर्मी समझ में नहीं आएगी जो एसी में बैठा है। ऐसे ही एसी है भगवान का नाम। एसी क्या है? भगवान का नाम, जो भगवत नाम का निरंतर आश्रय लिए हुए है, निरंतर नाम जप कर रहा है, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शेष कोई भी कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा साधक हो, और यदि भगवत नाम से वो रहित है, वो भगवान के नाम से नहीं जुड़ा हुआ है, वो नाम जप नहीं करता है, तो कलयुग बख्शेगा नहीं। चाहे कितनी बड़ी तपस्या आप कर लें। बहुत से लोग कहते हैं हम ये व्रत करते हैं, हम तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन हम जप नहीं कर सकते, है ना, हम जप नहीं कर सकते। कलयुग का एकमात्र उपाय है हरि नाम का कीर्तन, हरि नाम का जप। कलयुग से बचने का, नहीं तो कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन कहेंगे। गुरु महाराज ने अपनी पुस्तक आनंद की ओर पार्ट 2 में बहुत सुंदर कलयुग का वर्णन किया है, गरुड़ पुराण से ही लिया हुआ है। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन कहेंगे। सदाचारी और सद्गुणी और समाज में प्रतिष्ठित वही माना जाएगा जो धनी होगा। हम देख रहे हैं समाज में प्रतिष्ठित कौन माना जाता है? जो धनी होता है ना। जो धनी होगा वही प्रतिष्ठित माना जाएगा, चाहे कितना गंदा आदमी हो। यदि उसके पास अधिक धन है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी और व्यवहार में उसका सम्मान किया जाएगा। निंदनीय आदमी की वंदना की जाएगी। ये कलयुग का प्रभाव होगा। जैसे जानते हो वो कितना चतुर है, ना जाने कितनों को बेवकूफ बना दिया। हम लोग कहते हैं ना, जानते हो वो कितना चतुर है, न जाने कितनों को बेवकूफ बना दिया। तो ऐसे आदमी की निंदा होनी चाहिए कि सम्मान। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है उसकी निंदा होनी चाहिए या सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसका सम्मान होगा। कोई चतुर व्यक्ति है तो उसका सम्मान होगा। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सत्यता, पवित्रता, दया, क्षमा, आयु, बल, स्मरण शक्ति, है ना, इन सब का लोप होता चला जाएगा। सत्यता का लोप हो जाएगा, सच्चाई का लोप हो जाएगा, पवित्रता का लोप हो जाएगा, दया का लोप हो जाएगा, क्षमा का लोप हो जाएगा, आयु कम हो जाएगी, बल का लोप हो जाएगा, स्मरण शक्ति, वो तो हम अभी से देख रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता, है ना। देखो कैसे ये सब कुछ हम महसूस कर पा रहे हैं कि स्मरण शक्ति हमारी कम हो गई, आयु हमारी कम हो गई। पहले लोग 100 साल आम जिया करते थे, अब कोई 80 साल जी जाता है तो बहुत बड़ी उम्र हो गई। और अभी तो 5000 वर्ष हुए हैं। जिसके हाथ में शासन होगा वो धर्म और न्याय की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा, अपने अनुकूल व्यवस्था के अनुसार चलेगा। जिसके हाथ में शासन होगा वो मनमानी आचरण करेगा। जिसके हाथ में शासन होगा वो मनमानी आचरण करेगा। अब देखो नेता लोग क्या कर रहे हैं, मनमाने आचरण होते हैं। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता इनकी परवाह नहीं करेंगे, ना। पहले अपने ही कुल में विवाह किया जाता था, अपनी ही बिरादरी, ये वो सब कुछ देखा जाता था। अब कोई कुल की परवाह नहीं की जाती, कोई योग्यता की परवाह नहीं की जाती, है ना।
देखो, जो शास्त्रों में लिखा है वही हो रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध माना जाएगा, न कि शास्त्र या कुल परंपरा से। व्यवहार की निपुणता सच्चाई या ईमानदारी से नहीं मानी जाएगी। जो जितना छल, जितना कपटी, जितना दंभी होगा, उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान नष्ट हो जाएगी। कहाँ रह गई ब्राह्मण की पहचान? अब ब्राह्मण बालकों को भी जो ये जनेऊ वगैरह पहनाते हैं या जो यज्ञोपवीत किया जाता है, जनेऊ पहनाया जाता है, वो भी एक संस्कार मात्र रह जाएगा। विवाह से पहले हम देखते हैं बहुत से लोगों में विवाह से पहले थोड़ी देर पहनाया जाता है जनेऊ, उसके बाद खूंटी में टांग दिया जाता है या प्रवाहित कर दिया जाता है। कोई महत्ता नहीं रह गई है। ना कोई संध्या वंदन, ना वैदिक मंत्रों का जप, ना पवित्रता, बस भ्रष्ट आचरण है। ब्राह्मण होके शराब पिए, ब्राह्मण होके संध्या वंदन ना करे, सोचो कितने बड़े बड़े अपराध की प्रवृत्तियां उदय हो रही हैं। कलिकाल का प्रभाव है। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम ना होकर केवल रति कौशल रहेगा। स्त्री और पुरुष का क्या कौन से श्रेष्ठ माने जाएंगे? जो रति कौशल होंगे। ये नहीं जिन्हें अपनी इंद्रियों में संयम होगा वो श्रेष्ठ नहीं माने जाएंगे। वस्त्र, दंड, कमंडल, इनसे ही सन्यासी या ब्रह्मचारी इन आश्रमों की पहचान होगी। एक दूसरे के बाह्य चिन्हों को स्वीकार कर लेना ही आश्रम में प्रवेश माना जाएगा कि हमने दंड कमंडल ये धारण कर लिया तो सन्यासी हो गए, है ना। केवल बाह्य चिन्हों को स्वीकार कर लेने से हम सन्यास आश्रम में प्रवेश कर गए, है ना। ना कि सन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए जो आवश्यक है कि तपस्या या सात्विक गुण या भजन, इनको नहीं देखा जाएगा। केवल बाहरी वेश परिवर्तन ही साधुता का प्रतीक होगा। जो जितना घूस देने में समर्थ है उसी को न्याय मिलेगा। जो जितना घूस देने में समर्थ है ना? जो जितना धन खर्च कर सकता है उसी की समाज में प्रतिष्ठा होगी। जो घूस नहीं दे सकता, जो धन से असमर्थ है, उसे न्याय मिलना कठिन हो जाएगा। और ये सब हम देख रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। अदालतों से ठीक ठीक न्याय ना मिल सकना, बोलचाल में जितना बड़ा चालाक होगा वो उतना ही बड़ा विद्वान माना जाएगा, पंडित माना जाएगा। जो शास्त्र कह रहे हैं वही आज वर्तमान में हो रहा है, हो रहा है। असाधुता की पहचान होगी गरीब होना। जो गरीब है वो असाधु है, जो गरीब है वही असाधु है, और जो धनी है जिसका जितना दंभ कर लेता है, जितना पाखंड कर लेता है, उतना ही बड़ा साधु माना जाएगा। जितना नाटक दिखा सके उतना ही बड़ा साधु माना जाएगा। शास्त्रीय विधि विधान संस्कार आदि की कोई परवाह नहीं करेगा। सुंदर बाल संवार लिए, कपड़े संवार लिए, यही स्नान माना जाएगा। कोई स्नान करना जरूरी नहीं है, लिपापोती कर लो ऊपर से, है ना, यही स्नान माना जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के महामहिमामय गंगा गोमती इनकी अवहेलना कर देंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल रखना और उन्हें सुंदर सजाना, यही सुंदरता का चिन्ह रह जाएगा। हम देखते हैं स्त्रियों ने बाल कटाए हैं और पुरुष लोगों के बाल लंबे हैं, वो चोटी बनाने लगे हैं, है ना। यही सुंदरता का चिन्ह रह जाएगा। सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा जैसे भी बने
पेट भरने की व्यवस्था हो जाए। ये गरुड़ पुराण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, मैं आपको डरा नहीं रही हूं, ये गरुड़ पुराण में लिखा गया है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या होगा कि येन केन प्रकरण हमें अपना पेट भरना है, चाहे उसी के लिए हमें किसी का गला भी क्यों ना काटना पड़े, है ना। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। जो जितनी डिठाई से बात कर सके उसे उतना ही सच्चा माना जाएगा। जो जितनी डिठाई से बात करे उतना ही उसे सच्चा माना जाएगा। चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण होगा कि तुम कैसे कितनी बेईमानी होना, कि जो जितनी चतुराई से बेईमानी कर ले, जितना धन दूसरे का चुरा ले, उतना ही बड़ा वो महान माना जाएगा। उसने कितनी बिल्डिंग्स बना ली और वो कितना बेईमानी से बना रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। धर्म का सेवन केवल यश के लिए किया जाएगा, भक्ति भी केवल यश के, धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। परमात्मा पुरुष हैं, गौशाला खुलवाई, देखो साधु सेवा करते हैं, ये सब का उद्देश्य होगा यश, नेम फेम, ना कि भगवान की प्रसन्नता। कली काल में ऐसे दोष प्रकट होंगे कि सबके शरीर छोटे होने लगेंगे, भोग वासना बढ़ जाएगी, शरीर रोगग्रस्त होंगे, वर्ण और आश्रम को बतलाने वाले शास्त्र गुप्त हो जाएंगे, और जो पाखंडी लोग हैं वो शास्त्रों का अर्थ अपने हिसाब से करेंगे। क्यों? क्योंकि भजन है नहीं, अनुभूति है नहीं, तो जैसे वासनाओं की पूर्ति हो वैसे शास्त्र का अर्थ बताया जाएगा। जिससे इच्छा की पूर्ति हो शास्त्रों को वैसे ही बताया जाएगा। हिंसा, झूठ, निरपराध लोगों को दंड देना, है ना, हिंसा करना, झूठ बोलना, निरपराध लोगों को दंड देना, चोरी करना, ये सब वृत्तियां, ये सब दोष बढ़ने लगेंगे। गौएं जो हैं वो बकरियों की तरह हो जाएंगी, बहुत कम दूध देने वाली हो जाएंगी, गौओं का आदर खत्म होने लगेगा। आप देखो कुत्ते पाले जाते हैं, घर में कुत्तों को बिस्किट खिलाए जाते हैं, साबुन से नहलाया जाता है, गाड़ियों में घुमाया जाता है। कुत्ता रखना एक शान की बात है, लेकिन गाय रखना लो स्टैंडर्ड की बात है। गाय अगर दरवाजे पर खड़ी है तो डंडा मारकर भगा दिया जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। जो गाय समस्त देवताओं द्वारा भी वंदनीय है, वो अगर एक ग्रास की आस से दरवाजे पर खड़ी है, एक रोटी की आस से दरवाजे पर खड़ी हो, तो हम डंडा मारकर भगा देंगे। और भय क्या है कि कहीं गोबर ना कर दे, क्योंकि गोबर परम पवित्रता का प्रतीक है और हम अपवित्र हृदय वाले हैं। डरते हैं कि गाय मूत्र ना कर दे, क्योंकि सारे तीर्थ गाय के मूत्र में वास करते हैं। गाय कोई साधारण नहीं है, गाय का गोबर और मूत्र परम पवित्र है। कार्तिक मास में अब आएगा ना कार्तिक मास, तो भीष्म पंचक में पंचगव्य पिलाया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये सब पंचगव्य हैं। इसके पाने से कितना भी पतित हो पावन हो जाता है। तो आज गाय दरवाजे पर खड़ी होती है तो डंडा मारा जाता है, भगा दिया जाता है, और कुत्ते को प्यार किया जाता है। कैसा समय आ गया है। अभी तो 5000 वर्ष का कलयुग है। 4,32,000 वर्ष में क्या होगा, क्या क्या होगा ये हम नहीं जानते। और जो घर गृहस्थी वाले केवल कैसे भोग सामग्री एकत्रित हो और भोग भोगना, बस इतना ही केवल रह जाएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, अतिथि सत्कार है, साधु सेवा है, ये सब समाप्त होता चला जाएगा। सब भूल जाएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवत प्राप्ति को तो मायना दिया ही नहीं जाएगा।
धान, जौ, गेहूं, ये बहुत छोटे छोटे पौधे होंगे और अन्न भी जहरीला होने लगेगा। देखिए, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, रात रात को फसल बड़ी हो रही है ना, ये जहर ही तो है। ये जो शरीरों में रोग हो रहे हैं, ये जो खाद लगाई जाती है, जहर छिड़का जाता है, उसका प्रभाव अन्न में होता है। शरीरधारियों के ऊपर उस अन्न का प्रभाव पड़ता है। अधिकतर छोटे छोटे पौधे रह जाएंगे, कंटीले कांटों वाले पौधे रह जाएंगे। और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, रस देने वाले, फल देने वाले, वो सब अंतर्धान हो जाएंगे। ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े आम के वृक्ष सूख रहे हैं और छोटे छोटे वो नकली वो पौधे बढ़ रहे हैं। बादलों में बिजली तो चमकेगी लेकिन वर्षा नहीं होगी। गृहस्थों के दरवाजे पर साधु और अतिथि का सत्कार नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं कई बार बादल इतने गरजते हैं, इतने चमकते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है ना। और अतिथि सत्कार ये तो समाप्त ही हो गया है। ब्राह्मण वेद ध्वनि से रहित हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या घटती चली जाएगी, सुने सुने गांव हो जाएंगे। कलयुग का ऐसा स्वभाव कि मनुष्य गधे जैसा स्वभाव वाला हो जाएगा। केवल विषयों को भोगना और विषयों का बोझा ढोना, ना शास्त्र से मतलब ना संतों से मतलब। कलयुग का ऐसा प्रभाव कि समस्त धर्म लुप्त हो जाते हैं। ग्रस्त केवल रखे रहते हैं, कोई इन्हें जो ग्रस्त जो है वो ना तो ये देखेंगे कि कैसे हमें अतिथि सत्कार करना है, कैसे हमें बाकी के सारे आश्रमों का पालन करना है। क्योंकि ब्रह्मचर्य, संन्यास, वानप्रस्थ ये सारे ग्रस्त आश्रम पर निर्भर हैं, लेकिन ग्रस्त ये नहीं समझ पाएगा। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि धर्म लुप्त हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ केवल घर में ही पड़े रहेंगे, उनको लाल कपड़े में लपेट के रखा जाएगा, कोई इनको पढ़कर अपने आचरण में नहीं उतारता। दंभी लोग, पाखंडी लोग, कंचन कामनी की लालसा रखने वाले लोग शास्त्रों का अर्थ बताने लगे हैं, कल्पना करके बहुत अलग से पंथ निकाल सकते हैं। सभी लोग मोह के बस में हो गए हैं। शुभ कर्मों को लोभ ने हर लिया है। हे ज्ञान के भंडार गरुड़ जी महाराज, मैं कलयुग के धर्म कहता हूँ, इनको सुनो। हरि भजन के प्रताप से इन आचरणों से बच जाओ तो कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कलयुग में कोई वर्ण धर्म नहीं मानता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। यदि अपने वर्णाश्रम धर्म से चलोगे तो तुम्हें इनसे वैराग्य हो जाएगा और प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म से चलने का अर्थ क्या है? ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करेगा, है ना। इस ऐसे करेंगे तो हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। ये वर्णाश्रम धर्म किसी की कल्पना नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम, मेरे द्वारा ही चारों वर्णों की सृष्टि हुई है। वेद कहता है ब्राह्मण भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है। यदि वो शास्त्रों का अध्ययन और भगवत भजन और ठीक ब्राह्मणत्व का पालन नहीं करता है तो वो निश्चित नरकगामी है। क्षत्रिय भुजाओं से प्रकट हुए हैं, उदर से वैश्य और जंघाओं से, चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं। सब अपने अपने धर्म का पालन करते, सब अपने अपने धर्म का पालन करें तो निश्चित उन्हें वैराग्य हो जाएगा। अगर अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे तो उन्हें वैराग्य हो जाएगा और भगवत प्राप्ति की योग्यता नहीं करेगा।
लोग वेदों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ब्राह्मण अगर वेद पढ़ेंगे भी तो बेचने के लिए। कितने की कथा होगी, इतने की होगी, बेचना ही तो है ये, है ना। कृष्ण कथा की भी कोई कीमत हो सकती है क्या? भगवत प्रसाद से जो मिले उससे अपना उदर भरने का पोषण करें। भगवत चर्चा करके यदि धन कमाने की लालसा है तो भागवत का रहस्य ही नहीं जान सकते। वो भागवत का मर्म ही नहीं जान सकते अगर भागवत को पढ़ करके अगर धन कमाने की लालसा है। भागवत का रहस्य ही नहीं जान सकते, क्योंकि शास्त्र तभी अनुभव में आते हैं जब हम शास्त्रों की शरण लेते हैं। जितना यशोगान ये शास्त्र करते हैं, जब हम उनकी प्राप्ति की लालसा करते हैं तो शास्त्र हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। पंडित लोग वेद पढ़ेंगे लेकिन बेचने के लिए। ब्राह्मण वेदों को बेचने में सकुचाएंगे नहीं। जिसको जो अच्छा लगेगा वही आचरण करेगा कलयुग में। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान होगा। जो दंभ कर ले वही बड़ा आचारवान है। जिसके बड़े बड़े नख और बड़ी बड़ी लंबी जटाएं हो वही तपस्वी कहा जाएगा। जो अमंगल वेश धारण किए हुए, अमंगल भूषण धारण किए हुए भक्ष अभक्ष खाने योग्य हो या ना खाने योग्य हो, ये सोचे बिना खाया चला जाएगा, उन्हीं को कलयुग में योगी कहा जाएगा, सिद्ध कहा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कोई कह रहा था कि मेरी दीक्षा लेने की तो बहुत इच्छा है लेकिन तुम्हारे यहाँ नियम बहुत हैं। नियम होने के कारण हम तुम्हारे यहाँ दीक्षा नहीं ले सकते। तो फिर दीक्षा का मतलब क्या रहा? दीक्षा का मतलब क्या रहा? कि भ्रष्ट आचरण करो और दीक्षा लो। अगर दीक्षा है और सत्य के मार्ग पर नहीं चले तो फिर दीक्षा का मतलब ही क्या रहा? केवल ये एक तरह से एक बोर्ड लगा लेना दीक्षित है, ये इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी कि हम दीक्षित हो गए, वैष्णव हो गए। सन्यासी गण खूब धन एकत्रित करेंगे, बार बार अकाल पड़ जाएगा, लेकिन कलयुग पाप और अवगुणों का गढ़ है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा गुण है। और अगर हम इस गुण को पकड़ लें तो बाकी सभी अवगुणों पर विजय प्राप्त हो सकती है। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम व्रजेत। हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम ही इसके सारे दोषों को दूर कर सकता है। सतयुग में सब योगी और ध्यानी होते हैं। सतयुग में सब योगी और ध्यानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव से तर जाते हैं और त्रेता में अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को भगवान के समर्पण करके भगवान से पार हो जाते हैं। द्वापर में पूजा विधि द्वारा भवसागर से पार हो जाते हैं, लेकिन कलयुग में तो केवल हरि नाम कीर्तन और जप द्वारा ही सहज से पार हो जाते हैं। कलयुग में तो केवल हरि नाम कीर्तन और जप द्वारा ही हम भवसागर से पार हो जाते हैं। मानसिक पुण्य प्राप्त हो जाता है लेकिन मानसिक पाप नहीं लगता। ये कलयुग का बहुत बड़ा गुण है कि हम मन में किसी का सोचें कि किसी का काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी ये बहुत बड़ा गुण है कि हम मन में सोचें कि कोई मान लीजिए हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई गरीब ठंड से ठिठुर रहा है तो मन में हमारे पास कंबल नहीं है, ऊनी वस्त्र नहीं है, हमने मन में केवल सोचा काश मेरे पास कंबल होता तो मैं इसको उड़ा देता, तो आपका काम बन गया।
अच्छा काम भले ही हमने केवल सोचा, किया नहीं, तो भी उसका लाभ हमें मिल जाता है। तो ये है कलयुग के लक्षण कि मानसिक पुण्य करने से भी ये लाभ है। मानसिक पुण्य हो जाएगा तो भी उसका लाभ मिलेगा, लेकिन मानसिक पाप का वो नहीं मिलेगा। जो निरंतर भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, कलयुग का माया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। इसलिए डरिए मत, बस भगवान का भजन करते रहिए और कलयुग को पार कर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।